ये शुरू करते हैं हम लोग कीमियाई तामुलात की किस्में, कीमियाई तामुलात और मसावतें। कीमियाई तामुलात और मसावतों में हम लोग ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। कीमियाई तामुलात क्या होता है? कीमियाई तामुल लिखने के उसूल क्या हैं? और कीमियाई तामुल के उसूल क्या हैं? और कीमियाई तामुलात की किस्में क्या हैं? पहले तो ये अटेंडेंस थी किसी की, वो अटेंडेंस दिखाया गया। अभी यहाँ पे लेसन तैयार चालू है, वो पीरियड चालू हो गया है, उसके ऊपर ज़रा से ध्यान दो कि कीमियाई तामुलात और मसावतों में। अब कीमियाई तामुल जो होता है वो 2 किस्म तामुलात ज़िंदगी में तामुलात जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो फिज़िकल है और एक केमिकल। तो कीमियाई तामुल किसको बोलेंगे कि ऐसा तामुल जो मुस्तकिल हो, ऐसी तब्दीली जो मुस्तकिल हो, वो कीमियाई तब्दीली कहलाती है। मुस्तकिल तब्दीली जो रहेगी, वो कीमियाई तब्दीली रहेगी और आर्ज़ी तब्दीली, जो कुछ वक़्फ़े के लिए तब्दील हो, वो तब्दीली आर्ज़ी तब्दीली, वो तबई तब्दीली रहेगी। यहाँ पर कुछ वाक़यात दिए हुए, उस वाक़यात को ज़रा ज़हन में रखें, तो हम लोगों को समझ में आता है कि बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाएगी। तो ये एक आर्ज़ी तब्दीली है, मुस्तकिल तब्दीली नहीं है। कभी हम लोग उस पानी को वापस से और सर्द कर लेंगे या फ्रीज़र में डाल देंगे उसी पानी को, तो वो पानी जो है फिर से बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी तब्दीली तबई तब्दीली और खाना पकाना, खाना जो चीज़ पक गई, पकने के बाद उसकी शक्ल, उसका रंग, जो चीज़ पकाते हैं हम लोग, जो असल में जो शय रहती है, उसकी शक्ल भी बदली हो जाती है, उसका रंग बदली हो जाता है, उसका ज़ायका बदली हो जाता है, उसकी जसामत में भी तब्दीली आ जाती है। तो ऐसी तब्दीली जो रहेगी, वो कीमियाई तब्दीली कहलाएगी। अब यहाँ पर फल फलों का पकना, फलों का पकना जो है, ये कीमियाई तब्दीली है या तबई तब्दीली है? तो हम लोगों को समझ में आता है ये कि फल एक बार पक जाएगा, कैरी है, कैरी एक बार आम बन जाएगी, तो वापस से कैरी नहीं बन सकती। इसलिए फलों का पकना जो रहेगा, ये कीमियाई तब्दीली रहेगी। दूध का दही बनना, दूध से एक बार दही बन जाएगा तो वापस दूध नहीं बनेगा, इसलिए दूध का दही में तब्दील होना, ये भी कीमियाई तब्दीली है। उसके आगे पानी का भाप बनना, पानी का भाप बनना, पानी भाप में तब्दील हो जाएगी, लेकिन उसको कभी सर्द करेंगे तो वापस पानी हो जाएगा, मतलब तख़्सीफ़ कर दिए कभी, तो वापस से तब हम लोगों को तो पानी का भाप बनना जो है, ये एक तबई तब्दीली है। मैदे में ग़िज़ा का हज़्म होना, और हम लोग को पता है हम लोग ग़िज़ा खाते हैं, खाते क्या है और हज़्म होने के बाद वो क्या बन जाती है। इसलिए मैदे में ग़िज़ा का हज़्म होना जो है, ये भी एक कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। नेप्थलीन डामर की गोली का हवा में खुला रखने पर इसकी जसामत का कम होना। अब नेप्थलीन की गोली किसको बोलते हैं? जो सफ़ेद गोली हम लोग कपड़ों में रखते हैं, और एक गोली और भी आती है जो फ्रेशनर के तौर पर बाथरूम वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, फ्रेशनर के तौर पर उसकी खुशबू अच्छी आती है। तो वो भी दिन-ब-दिन रखी-रखी कुछ दिन के बाद जो है वो खत्म हो जाती है, पिघलती नहीं है, वो उसकी तसीर होती है। तसीर याद रखो कि वो तसीदी शै है, डामर की गोली जो है काफ़ूर काफ़ूर और डामर की गोली तसीदी शै है, सब्लिमेश सब्लिमेशन का अमल होता है उसमें। कोई भी तब्दीली जो होती है, तब्दीली ठोस से माए में तब्दील होगा और माए से गैस में तब्दीली होगी। अब यहाँ पर डामर की गोली जो है ठोस हालत है, उसकी तसीर हो जाती है। खैर, तो नेप्थलीन डामर की गोली का हवा में खुला रखने पर उसकी जसामत का कम होना,
ये भी एक कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। और शाहबादी फर्श, कड़प्पा, फर्श पर लीमू का रस का दाग लगना। एक सवाल, एक साइंसी वजूहात भी आती है कि हम लोग का किचन जो होता है, किचन में मार्बल का किचन टेबल होता है। मार्बल जो होता है, वो शाहबादी फर्श मानी जाती है, उसको उसको लिया जाता है। मतलब क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और लीमू का रस जो है, लीमू जो होता है साइट्रिक एसिड होता है। तो एसिड का कार्बोनेट पर अमल जब भी होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, ये बात याद रखने का। तो ये तामुल भी जो है, ये तामुल शाहबादी फर्श या कड़प्पा फर्श पर लीमू का रस का दाग लगना, ये तामुल भी जो है, ये कीमियाई तब्दीली की एक वाकया है। ये वाक़ कुछ वाक़यात दिखाए। ऊँचाई से गिरकर काँच के शीशे का टूटना। अब ऊँचाई से काँच का शीशा टूटेगा, गिरेगा, तो काँच का शीशा काँच ही रहेगा, बदली तो नहीं हो जाएगा। गिलास टूट गया, काँच का गिलास टूट गया, गिरने के बाद वो चकनाचूर हो गया या बहुत ज़्यादा उसके 4-5 टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद वो काँच का ही टुकड़ा रहेगा, प्लास्टिक का तो बन नहीं जाएगा। इसलिए काँच का ऊँचाई से गिरकर काँच के शीशे का टूटना जो है, ये जो है, ये तबाही तब्दीली की मिसाल है। अब यहाँ पर तुम लोगों को कीमियाई तामुल क्या है, उसको ज़रा अच्छे से समझ लो कि कीमियाई तामुल क्या है। कीमियाई तामुलात जो है, वो मादों की साख्त में तब्दीली को कीमियाई तामुल कहते हैं। मादे की साख्त में तब्दीली जो है, कीमियाई तामुल कहलाती है। अब मादा क्या है? कोई सा भी मादा। अब हम लोगों को पता है, इस चीज़ का इल्म है कि हर शय मादे से बनी होती है और मादे की एक मखसूस किस्म होती है। अब यहाँ पर जो है, साख्त में तब्दीली, जैसे एक छोटी-सी एक मिसाल कभी ले लिया हम लोग देखेंगे, अभी उसकी शक्ल भी देखेंगे, बहुत सारी मिसालें आएगी इसके अंदर कीमियाई तामुल में। कौन से पॉइंट समझने के लिए, कभी जैसे कीमियाई तामुल को तुम लोग को बोला गया कि कीमियाई तामुल क्या होता है? तो कीमियाई तामुल मादे की साख्त में तब्दीली, साख्त तब्दील हो जाएगी। तब्दीली हुई, जो रंग रहेगा, उसके रंग में तब्दीली होगी। साख्त में तब्दीली, रंग में तब्दीली हो जाएगी। और भी तब्दीली क्या होगी? या तो गैस खारिज होगी, या तो गैस जज़्ब होगी, या तो हरारत खारिज होगी। वर्ड ज़रा ध्यान रखना, या तो हरारत जज़्ब होगी। इस तरह से जो भी तब्दीली होने के दौरान वक़्फ़ पज़ीर हुए वाक़यात, इस वाक़यात होने पे, तो वो तब्दीली कहलाएगी कीमियाई तब्दीली। तो अब कीमियाई तामुलात क्या है? कीमियाई तब्दीली क्या है? कीमियाई तामुलात की हम लोग कभी समझने का या कभी इसको जुमले में याद करने की कोशिश करेंगे, तो कीमियाई तामुल के दौरान मादों की साख़्त में तब्दीली होती है और ये तब्दीली मुस्तकिल नौइयत की होती है। और हम लोग ऊपर मिसाल बहुत सारी देखें कि सारी तब्दीली, जो फल का पकना, दूध का दही बनना और मैदे में ग़िज़ा का हज़म होना, नेपथलीन की गोली का हवा में खुला रखने पर जसामत का कम होना, शाहबादी फर्श पर, कड़प्पा पर या लीमू के रस के दाग लगना, ये तमाम की तमाम तब्दीली जो है मुस्तकिल तब्दीली। मतलब एक बार तब्दील हो गए मुस्तकिल, इसको बोलते हैं कि हमेशा के लिए। हो तो तब्दीली, इस तरह की तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। इसके बरक्स, जब मादा सिर्फ़ हालत या सूरत में तब्दील होती है, जैसे यहाँ पर बर्फ़ का पानी में बनना, अब पानी का भाप बनना, यहाँ पे सिर्फ़ सूरत तब्दील हो रही है। सूरत तब्दील हो रही है, मतलब सिर्फ़ हालत तब्दील हो रही है, मादे की सिर्फ़ हालत तब्दील हो रही है। एक बार ठोस बन जाता है, फिर ठोस से फिर गैस बन जाता है और गैस से वापस माए बनना, तो इस तरह की तब्दीली जो रहेगी, वो कीमियाई तब्दीली कहलाएगी। कीमियाई अमल क्या होता है? कीमियाई अमल उसको बोलते हैं ऐसा तगय्युर जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूटकर नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है और उन अशिया की तब्दीली नए अशिया में हो जाती है, उसे कीमियाई अमल कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन फिर से सुनेंगे, एक मिसाल हम लोग यहाँ पर लेंगे कि एक ऐसा कीमियाई तगय्युर जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूटकर नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है और उन अशिया की तब्दील, तो उसे कीमियाई अमल कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक मिसाल मैं लेता हूँ तुम लोगों को, पॉपुलर मिसाल जो हम लोगों की, कौन सी पॉपुलर मिसाल है? एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। अच्छा, अब सोडियम सिर्फ इस तरह से लिखा है, क्लोरीन ऐसा लिखा है।
क्लोरीन के सोडियम के साथ में 2 क्यों नहीं लिखा है, कोई हिंदी से क्यों नहीं लिखा है, क्लोरीन के साथ में Cl2 क्यों लिखा है। तो ये सोडियम का जौहर है और ये क्लोरीन का साल्मा है। जब सोडियम का जौहर, अब यहाँ पर जरा ध्यान देखो, क्या बोला जा रहा है तुम लोगों को, कीमियाई तब्दीली के दौरान बंदिशें टूटती है और नई बंदिशें तैयार होती है और असल हालत जो रहेगी वो बिल्कुल बदली हो जाती है। जरा यहाँ पर ध्यान से सुन लो। अब ये सोडियम जो है, सोडियम जो है तो जहरीला है, अभी सोडियम इस्तेमाल करें तो। उसी तरह से क्लोरीन भी जहरीली गैस है, ये दोनों जहरीला है। अब यहाँ पर सोडियम धात है और क्लोरीन अधात है, और क्लोरीन आधात है। ये दोनों का कीमियाई तामुल हुआ तो बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब ये कीमियाई जाब्ता है NaCl। अब इसकी गहराई में बाद में जाएंगे हम लोग देखेंगे इसके अंदर तुम लोग कि भाई ये कीमियाई मसावत बैलेंस करने का तरीका जब आएगा तो उसमें हम लोग जरा ध्यान से उसको देखेंगे, कोशिश करेंगे। अब आगे जो है इसमें ये एक सोडियम, ये दोनों की खुसूसियत बिल्कुल अलग। ये सोडियम जो है ठोस हालत में, क्लोरीन गैस हालत में। जो वापस मिला हम लोगों को, ये भी ठोस हालत में मिला। अब ये सोडियम जो है तो क्या होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं, टेस्ट के लिए जो नमक कोई भी शय में पकाने के लिए डालते हैं, वो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। अब इसके अंदर सोडियम की खुसूसियत अलग और क्लोरीन की खुसूसियत अलग, और उसके बरक्स जो हम लोग को हासिल शय मिली सोडियम क्लोराइड, उसकी खुसूसियत बिल्कुल मुख्तलिफ। तो इस तरह की तब्दीली जो है वो कीमियाई तब्दीली कहलाता है। अब यहाँ से थोड़ा सी इंटरेस्ट से देखना जरा सी, अब यहाँ पर तुम लोग के यहाँ पर कुछ वाकयात दिए हुए हैं और उन वाकयात को जरा ध्यान से सुन लो, क्या दिया हुआ, मैं इसको पढ़ता हूँ और वही चीज जो है वो वीडियो की शक्ल में तुम लोग को दिखाया जाएगा, कि वीडियो की शक्ल में दिखाया जाएगा। अब वीडियो जब तुम लोग देखेंगे ना तो जरा ध्यान रखना वीडियो पे, स्क्रीन कभी नहीं दिखी और कभी कोई प्रॉब्लम आया तो व्हाट्सएप का एक मिस कॉल मार देना मेरे को। तो तबखीरी प्याली में 1 चमचा चुनखड़ी लेना। अच्छा, चुनखड़ी जो है अपनी चुनखड़ी भी तुम लोग को क्या है, जो हम लोग ऊपर मिसाल लिए अभी कैल्शियम कार्बोनेट की, चुनखड़ी कैल्शियम कार्बोनेट, शाहबादी कैल्शियम कार्बोनेट, कड़प्पा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो इसे नीले छोले से भरपूर हरारत दीजिए। अब हरारत देने पर क्या होगा, ये हम लोग को जिदोल में भरने का है। कॉपर सल्फेट के महलूल में जस का सुफूफ डालिए, उसको हम लोग देखेंगे। बेरियम सल्फेट के महलूल और पोटेशियम क्रोमेट का महलूल डालिए, उसको भी देखेंगे क्या तब्दीली होती है। तो इसके लिए जो है तुम लोग एक काम करो, मैं तुम लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखो किस तरह से वीडियो है। यहाँ पर ध्यान से देखना कि हम लोगों को बोला जा रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है, जरा देख लो इसको कि हम लोगों को लेना है। एक तो चुनखड़ी के जर्रात लेना है, दूसरा नीला तोतिया कॉपर सल्फेट लेना है, कॉपर सल्फेट लेने का है। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड लेना है। कैल्शियम क्लोराइड के बाद जो है हम लोगों को और क्या लेना है, पोटाशियम क्रोमेट लेना है, जस का बुरादा लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, थैलिक अनहाइड्राइड वगैरह हम लोगों को लेना है। अब इस तमाम को अमल करने का पहली हिदायत जो लोग का थर्मामीटर की मदद से, जो भी थर्मामीटर है, थर्मामीटर क्या जाहिर करेगा हम लोग को, दर्जा हरारत नोट लोगों को हम दिए हैं, उसमें तामुल क्या दर्जा हरारत को नोट करना है। दर्जा हरारत नोट करेंगे तो क्या होगा, दर्जा हरारत या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब बढ़ेगा तो लिख देंगे दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, हम लोग को जो जदवल दिखी है उसमें लिखने का रहेगा, हम लोग को याद रखना तुम लोग जरा ध्यान से। अब
आगे सबसे पहली ख़ुसूसियत क्या है कि हम लोगों को में 1 चमचा चुटकी कैल्शियम कार्बोनेट डालने का है। मतलब तरीके का सफूफ लेने का और उसको हरारत देने का है। देने के बाद जो है हरारत देने का है। हरारत देने के बाद क्या अमल होगा वो मुशाहिदा करके लिखना है। कॉपर सल्फेट का महलूल लेना है, उसमें हम लोगों को जस के बुरादे डालना है। उसके बाद तीसरा अमल है बेरियम सल्फेट लेना है। बेरियम सल्फेट के महलूल में हम लोग पोटेशियम क्रोमेट का महलूल डालेंगे, तो यहाँ पे रंग में तब्दीली हो गई है, वो रंग में तब्दीली का मुशाहिदा कर लो। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट डालना है। कैल्शियम कार्बोनेट के महलूल में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के महलूल में इसमें तब्दीली हाइड्राइड अनहाइड्राइड और उसके ऊपर जो है एक कमल कैफ उसको कपास से सील बंद कर देना है। उसके ऊपर औंधा रख देना है और इसको बहुत ज़्यादा नीले शोले के साथ उसको हरारत देना है। हरारत देने के बाद जो है हम लोग जो है इसमें क्या मुशाहिदा करते हैं, तो यहाँ से धुआँ निकलता है और ये जब यहाँ से कपास से हम लोग उसको पैक कर दिए, पैक करने के बाद जो है ये यहाँ से इसमें से उसको जो धुआँ रहेगा, ये जो बुखारात रहेंगे, वो खारिज नहीं हो पाएँगे। तो उसकी तब तब तकसीर हो जाएगी और तकसीर होने के बाद अनहाइड्राइड अनबुझा चूना जो रहेगा, ज़रा उसपे देखना किस तरह से होगा। तो ये तमाम के तमाम मुशाहिदात जो है हम लोगों को लिखना है। अब इस जदवल के अंदर लिखना है मुशाहिदात को लिख लेंगे, किस तरह से लिख लेंगे मुशाहिदात को, ज़रा ध्यान से देख लो। पहली पहला मुशाहिदा पहले मुशाहिदे में क्या लिख लेंगे, रंग में तब्दीली होती है या नहीं होती? रंग में तब्दीली होती है या रंग में तब्दीली नहीं होती है? तो हम लोग लिखेंगे रंग में तब्दीली पहले में, रंग में तब्दीली नहीं होती। रंग में तब्दीली नहीं होती। लिख लेना तुम लोग भी कभी पेंसिल-वुन्सिल लेके बैठे होंगे ना, तो पेंसिल लेके रखे होंगे तो पेंसिल से लिख लेना उसमें, है ना? तब्दीली नहीं होती। और गैस कौन-सी खारिज होती है? काम क्या कर रहे थे हम लोग? देखो एक बात याद रखो, एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम लोग बहुत ज़्यादा हरारत दिए थे। बहुत ज़्यादा हरारत दिए तो इसकी क्या हो गई थी तकसीर हो जाएगी। इसकी तकसीर होगी, इसकी तहलील होगी। तहलील किसमें होगी? अनभुजा चूड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब यहाँ पर गैस खारिज होती है। कौन-सी गैस खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और ये दर्जे हरारत में कोई तब्दीली नहीं होती और ये कीमियाई तामुल की मिसाल है। यहाँ पे हम लोग सी लिख देंगे तो कीमियाई तामुल रहेगा और पी लिख देंगे तो फिजिकल तब्दीली रहेगी। तो यहाँ पर सारी की सारी कीमियाई तब्दीली है। अब उसके बाद जो है दूसरा तजुर्बा जो था, नीले रंग का बेरंग हो जाना, जो महलूल कॉपर सल्फेट का था, कॉपर सल्फेट के महलूल में ये एक मिसाल ज़रा-सी याद रखना है हम लोग को। ये वाली मिसाल जो है हम लोग और देखेंगे इसके अंदर अभी आगे जाके। इसका एक वीडियो भी है, वो वीडियो दिखाऊँगा, कौन-सा वीडियो दिखाऊँगा याद रखना, कि नीला तूतिया में कॉपर सल्फेट का नीला तूतिया कॉपर सल्फेट में जस के बुरादे डालेंगे, तो दर्जे हरारत में इज़ाफ़ा होगा। दर्जे हरारत में इज़ाफ़ा होगा और कोई गैस खारिज नहीं होगी और रंग में तब्दीली होगी। इसमें भी रंग जो है वो तब्दील हो जाएगा। जो येलो रंग रहेगा वो सीधा रंग हो जाएगा, थोड़ा-सा हल्का रंग हो जाएगा। येलो रंग नहीं नीला रंग जो है वो हल्का हो जाएगा और उसके आगे दूसरा भी दर्ज लिख लेना तुम लोग, मैं बोल देता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पर तीसरी हालत में सर्द रंग में तब्दीली होती है और दर्जा हरारत में इज़ाफ़ा होता है, कीमियाई तब्दीली। चौथा जो है सफ़ेद रसूब तैयार होता है और दर्जा हरारत में इज़ाफ़ा होता है, कीमियाई तब्दीली। और पाँचवाँ जो रहेगा वो रंग में तब्दीली नहीं होती, वो तबई तब्दीली रहेगी। कौन-सी तब्दीली? जो आखिरी वाला तजुर्बा जो था यहाँ पे जो आखिरी का तजुर्बा जो बताया गया था इससे पहले ये वाला, फिर से देख लो ज़रा-सी यहाँ पे। इसमें देख लो, इसको जब हरारत देंगे, हरारत देने के बाद इसकी तबख़ीर होगी, तबख़ीर होने के बाद जब सर्द हो जाएगा, तो वो आर्ज़ी तौर पर उसकी तब्दीली हुई थी
और वापस से हमको वही शय वापस मिल जाती है ना? तो आखिरी थैलिक एनहाइड्राइड जो रहेगा, उसकी तबख़ीर होती है, उसकी बुखारात ख़ारिज होते हैं, लेकिन असल हालत हम लोगों को हासिल हो जाती है। उसके बाद ये देखो बेरियम सल्फ़ेट वाला जो महलूल था, फुटकोरिमेट का, उसके अंदर जब डालते हैं, तो ज़र्द रंग में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे फिर से देखो एक मर्तबा कि जब हम लोग इसमें डाल देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का महलूल को जब इसमें डालते हैं, तो सफ़ेद रसूब तैयार होता है। रसूब किसको बोलते हो, जो बात पे ज़रा ध्यान रखना। रसूब क्या रहेगा, उस बात पे ज़रा से ध्यान देना। अब यहाँ पर एक तजुर्बा ज़रा ध्यान से देख लो कि ये तजुर्बा कौन-सा है? ये तजुर्बा कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत दी जाए तो। कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत दी जाएगी, तो क्या होगा? देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, उस टेस्ट ट्यूब में लिया गया है और उसको हरारत दी जा रही है और हरारत देने के बाद जो है, उसमें से जो गैस खारिज होती है, वो कौन-सी गैस खारिज होती है, उसको ज़रा-सी ध्यान से देखो। ये हरारत दी जा रही है और इस टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकल रही है, तुम लोग जहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी गई है, टेस्ट ट्यूब जहाँ पे रखी हुई है, उसको तुम लोग देखेंगे जहाँ पे नीचे निकास नली के पास, वहाँ पे बुलबुले निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो बुलबुले हैं, वो एक किस्म की गैस है और वो गैस कौन-सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसी को एक तजुर्बा और से इसमें कभी उस पानी की जगह ज़रा ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पर जो गैस खारिज हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है और हम लोग जो है ये तजुर्बा ज़रा से ध्यान से देख लो इसको, ये तजुर्बा जो है, ये मिसाल रहेगी कीमियाई तामुलात की। कीमियाई तामुलात में कीमियाई तामुलात की मिसाल जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा वो कीमियाई तामुलात की मिसाल में। इसको वापस से बाद में भी देखेंगे। ये 2 एक तुक चला गया एक बार और ध्यान से देखेंगे बाद में। आगे देखो, कीमियाई तामुलात की किस्में हैं। तो कीमियाई तामुलात की किस्में तुम लोग याद कर लेना। एक तो कीमियाई तामुल की किस्म है तरकीबी अमल, याद रखो तरकीबी अमल। दूसरी किस्म है तहलीली तामुल और तीसरी किस्म है दोहरा तहलीली, चौथी है हटाव का अमल। बात पे ज़रा ध्यान देना। अब हर एक के लिए एक-एक तजुर्बा है। उस तजुर्बे के अंदर जो है, उस तजुर्बे के बिना पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक तजुर्बा देखते हैं हम लोग, जो कि तरकीबी तामुल की मिसाल है। तरकीबी तामुल की मिसाल है, मैं पहले यहाँ पर उसको लिख देता हूँ और उस अमल को बयान भी करता हूँ। बयान क्या करता हूँ मैं कि मैग्नीशियम की रिबन को, मैग्नीशियम धात को हवा में या फिर मैग्नीशियम धात को जलाया गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सुफूफ हासिल होता है। अब यहाँ पर तुम लोग इस चीज़ को ज़रा-सी ध्यान में रखो, कीमियाई मसावात लिखने के लिए कीमियाई मसावात जो रहेगी, 2 तरीके की रहेगी, एक कीमियाई मसावात रहेगी, एक लफ्ज़ी मसावात रहेगी। मैं यहाँ पे थोड़ी देर इसको मिटा देता हूँ। पहले तो लिखता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को का तामुल ऑक्सीजन के साथ कभी करेंगे, तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इस तरह की जो लफ्ज की सूरत में रहेगा तो वो कहलाएगी लफ्जी मसावत। इस तरह से लफ्ज की सूरत में लिखेंगे तो वो कहलाएगी लफ्जी मसावत। अभी यहाँ पर आगे देखो, लफ्जी मसावत को इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कीमियाई मसावत लिखने के लिए जैसे कंडीशन याद कर लेते हैं कि तीर का निशान रहेगा, यहाँ से देख लो, तीर का निशान रहेगा और लेफ्ट साइड में जो लिखा जाएगा एक शय या दो अशिया या मुरक्कब जो लिखा रहेगा वो कहलाएगी आमिल अशिया। वो कहलाएगी आमिल अशिया। और जब तब्दीली हो जाएगी, जो शय हम लोग को हासिल होगी वो कहलाएगी हासिल अशिया। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आमिल अशिया मतलब रिएक्टेंट और हासिल अशिया मतलब प्रोडक्ट। अगर कोई कंडीशन आती है, अगर कोई कंडीशन आती है मतलब हरारत देते हैं तो हरारत को जो है मुसल्लस का अलामत बता के, डेल्टा की अलामत बता के ज़ाहिर करते हैं। तमासी आमिल लिखते हैं तो तमासी आमिल नीचे लिखा जाता है। ये कंडीशन है। ये यहाँ पर जो कंडीशन आएगी ये कीमिया अमल की रफ्तार की शरह को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। कीमिया अमल की रफ्तार की शरह को बढ़ाती है, कीमिया अमल में हिस्सा लेती नहीं है। कोई रोल नहीं रहता है इन लोगों का। अब यहाँ पर जैसे अब जुमले पे जरा ध्यान दे दो और लिखेंगे इस तरह से, यहाँ लिखेंगे इस तरह से। अब जो तरकीबी तामुल है इसके लिए समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए कि दो अशिया को मैं लेता हूँ, एक शय लेता हूँ ए और दूसरी शय लेता हूँ बी। इसको मिलाएंगे कभी हम लोग तो हम लोग को मिलेगा सिर्फ ए बी। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये हो जाएगी कि दो अशिया के मिलाप से सिर्फ एक आमिल शय हासिल होती है। दो अशिया के मिलाप से सिर्फ एक आमिल शय हासिल हो तो इस तरह के तामुल को, दो अशिया के मिलाप से सिर्फ एक आमिल शय हासिल हो, इस तरह के कीमियाई तामुल जो रहेगा वो कहलाएगा, इस तरह का कीमियाई तामुल तरकीबी तामुल कहलाएगा। याद रखो, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अब इसमें एक मिसाल ले रहा हूं मैं। कौन सी मिसाल ले लेता हूं? एक तो मैं करता हूं मैग्नीशियम के तार को जला लेता हूं। मैग्नीशियम के तार को जलाने पर क्या होता है, तो मैग्नीशियम के तार को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद सुफूफ तैयार होता है और मैग्नीशियम का तार जो है नीले शोले के साथ जलता है। इसकी कीमियाई मसावत देख लो और बहुत सारी कीमियाई मसावत देखकर तुम लोगों को सिर्फ ये बताना रहेगा, ये तुम लोगों को याद कर लेना है, ये जहन में रखना है कि जब भी इस तरह की कीमियाई मसावत आई ना तो उसको तुम लोग लिखेंगे वो तरकीबी तामुल की मिसाल है। तरकीबी तामुल की किस्में, एक बात पे जरा ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर आगे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को लफ्जी मसावत पहले लिख लो कि मैग्नीशियम, ये सिर्फ मैग्नीशियम लिखे, सिर्फ मैग्नीशियम लिखे और उसका तामुल जो है ऑक्सीजन के साथ किया गया। अब जरा बात पे जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन के साथ तामुल रहेगा या तो फिर जलाना लफ्ज रहेगा। जलाने के लिए लफ्ज भी कभी आएगा तो तुम लोग वहां पर क्या लिखना कि भाई उसका तामुल ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में लफ्जी मसावत लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद सुफूफ। तो अब इसकी मसावत जो हो जाएगी इस तरह से हो जाएगी, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन मिलाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद सुफूफ। ये हो गई, इसको कीमियाई मसावत बोलेंगे। जिसमें सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो कहलाएगी लफ्जी मसावत, वो कहलाएगी लफ्जी मसावत। अब इसके लिए और भी एक मिसाल है, और भी एक मिसाल है, उसका वीडियो देखेंगे हम लोग। एक ये तो एक ये वाला वीडियो देखेंगे
इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उस पे ज़रा देखना कि वीडियो में वैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, ये रियल में वैसा होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग रियल में तो करेंगे नहीं, स्कूल भी चलती नहीं है और स्कूल में इतना टाइम भी रहता नहीं करने के लिए। अब हम लोग जो इसको वीडियो तो मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम सफ़ेद चमकदार नीले शोले के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख में सफ़ेद सुफूफ में तब्दील हो जाती है। दूसरा एक मिसाल है, दूसरा मिसाल कौन-सी है? अमोनिया गैस। ज़रा ध्यान से देखो, ये अमोनिया गैस का इस अमोनिया गैस का HCl के साथ तामुल करेंगे, तो फिर हम लोग को मिलेगा अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआँ। अमोनिया गैस जो है, कभी अमोनिया गैस तुम लोग से पूछे कि भाई अमोनिया गैस की बू किस तरह से आती है? तो जब हम लोग फ्रिज होता है हम लोग के घर में, रेफ्रिजरेटर होता है, तो कंडेंसर बदली करता है। कंडेंसर नहीं, उसके जो टंकी होती है पीछे गैस की, कंप्रेसर जिसको बोलते हैं, उसमें गैस कम हो जाती है तो वो गैस डालता है तो वहाँ पर एक मखसूस किस्म की बू आती है। तो वो वैसी बू होती है या फिर पेशाब में जैसी बू आती है, तो वो बू जो रहेगी वो अमोनिया गैस रहेगी। तो अमोनिया गैस तो यहाँ भी देखो ज़रा ध्यान से, ये भी सिर्फ़ 2 अशिया है इसमें, सिर्फ़ 2 अशिया का मिलाप हुआ है। सिर्फ़ 2 अशिया के मिलाप से एक ही शय हासिल हुई है। तो ऐसे कीमियाई तामुल जो रहेगा, वो कीमियाई तामुल क्या कहलाएगा? ऐसा कीमियाई तामुल जो रहेगा, तरकीबी तामुल कहलाएगा। अब यहाँ पर उसकी तारीफ़ किस तरह से हो जाएगी? जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ़ एक ही शय तैयार होती है, तब उस तामुल को कीमियाई तामुल तरकीबी तामुल कहते हैं। तरकीबी तामुल के लिए कैसे वर्ड याद रख लेना AB प्लस AB। ए प्लस बी गिव्स अस, इस तीर के निशान को पढ़ेंगे, हासिल होता है या गिव्स अस पढ़ेंगे, है ना? अब हम लोगों को 2 वीडियो देखना है, 2 तामुल का देखना है। एक तो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखना है और एक जो है ब अमोनिया का देखना है, अमोनिया का। इसमें क्या होता है सफ़ेद चमकदार शोला दिखाई देगा, इसमें सफ़ेद धुआँ दिखाई देगा। ये देखो, ज़रा ध्यान से देखना और ये तजुर्बा करने की एक बीकर में ये जो डाइस चालू हो गई। मैग्नीशियम का तार है। देख लो ज़रा ध्यान से, ये मैग्नीशियम का तार को हम लोग जला रहे हैं, तो किस तरह से वहाँ पर कीमियाई मसावत भी तुम लोग को समझने के लिए लिखी हुई है और बैलेंस करके लिखी हुई है। बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे बाद में, है ना? ये मैग्नीशियम का तार इसके अंदर से काट लिया गया है और इसको चिमटे की मदद से, बर्नर से उसको जलाया जाएगा। जलाने के बाद वो सफ़ेद शुफूफ में तब्दील होगा और वो तब्दीली जो रहेगी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद सुफूफ में तब्दीली रहेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, वो असासी ख़ासियत रखता है। मैग्नीशियम के धातों के शॉर्ट में समझने के लिए, धातों के ऑक्साइड असासी होते हैं, जबकि अधाती ऑक्साइड तेज़ाबी होते हैं। चिमटे से पकड़कर इसको जलाना है। लफ्ज़ याद रखना सफ़ेद चमकदार शोले के साथ जलता है। जैसी वेल्डिंग करते हैं हम लोग, वेल्डिंग करने के अंदर किस तरह से आवाज़ आती है। देखो इसका शोला और इसके शोले में फ़र्क देखो, ये सफ़ेद चमकदार शोला, उसके शोले में और इसके शोले में फ़र्क देखो। अब वो बदली हो गया, किसमें तब्दीली हो गई उसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड में तब्दीली हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन गई। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को हम लोग किनारे करके इसका काम खत्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ज़रा ध्यान से सुन लो, एक थोड़ा-सी पॉइंट ज़रा-सा ऐड कर लेना। सिर्फ़ ये इसको ये जो राख थी ना, इस राख में कभी हम लोग पानी मिला लिए। देखो मैं अभी बता के गया हूँ तुम लोगों को, अभी बता के गया हूँ और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इस राख में हम लोग पानी मिला लिए,
तो पानी मिला लेने के बाद वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड था, धातु का ऑक्साइड था। धातु के ऑक्साइड जब पानी में मिलेंगे, तो वो जो पानी रहेगा, वो असास में तब्दील हो जाएगा। असास की जाँच जो है लिटमस कागज़ से कभी हम लोग करेंगे, तो सुर्ख लिटमस कागज़ जो रहेगा वो नीला हो जाएगा। और तेज़ाब जो होता है, वो अधातुओं के ऑक्साइड जो रहेंगे, वो तेज़ाबी होते हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं हम लोग, दूसरी मिसाल कौन-सी देखते हैं? एक दूसरी मिसाल है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर देख लो कि 2 चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। एक तो है, एक बीकर है, एक बीकर में तुम लोगों को लेना क्या है? अमोनिया लेना है, जिसको तुम लोग बोलेंगे NH3, जो कहलाएगा NH3। एक रहेगा अमोनिया NH3 और दूसरा जो रहेगा वो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो रहेगी, ये कीमियाई तामुल अंजाम जब पाएगा, तो वहाँ पे हम लोग एक जुमला बोल के आया मैं वहाँ से कि सफ़ेद धुएँ में तब्दीली आती। अब यहाँ से जहाँ पे तुम लोगों को धुआँ दिख रहा है, वो धुआँ निकल रहे वो धुआँ जो है दरअसल निकल जो रहा है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड का धुआँ निकल रहा है। याद रखना, वो धुआँ हाइड्रोजन क्लोराइड का निकल रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड और दूसरे बीकर में जो है अमोनिया गैस है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड को अमोनिया गैस में जैसे ही हम लोग डालते हैं, तो धुआँ की में ताल्लुक देखना, ज़रा ध्यान से देख लो, ये धुआँ की शिद्दत, इसमें कितनी शिद्दत है, गाढ़ापन कितना है और जब इसमें से जब निकलेगा अमोनियम क्लोराइड का धुआँ, वो कितना गाढ़ा रहेगा, उस चीज़ पे ज़रा-सी तवज्जो देना। वही कीमियाई तब्दीली है। ये जो धुआँ निकल रहा है, वो अमोनियम क्लोराइड का धुआँ निकल रहा है। आगे देखते हैं, इधर अपना जहाँ चल रहा था। अब दूसरा अमल है तहलीली अमल। अब तहलीली अमल कैसा? ये तहलीली अमल की मिसाल, जो हम लोग इससे पहले देख चुके कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट की तहलीली अमल ऊपर भी देखे, तो तहलीली अमल ऐसा होता है, तहलीली अमल 2 किस्म का होता है। याद रखना, तहलीली अमल जो है 2 किस्म का होता है। एक तहलील तहलील मतलब टूटना, हाँ, तहलील मतलब टूटना, डिकम्पोज़िशन। तहलीली अमल 2 किस्म का रहेगा। एक तहलीली अमल जो रहेगा हरारत देने पर होता है और एक तहलीली अमल जो रहेगा बरकीरों गुज़ारने पर होगा। तो ऐसा तहलीली अमल जो बरकीरों गुज़ारने पर हो, उसको बोलेंगे बरकी तहलीली अमल। वर्ड पे याद रखो, हाँ, जुमला याद रखो। बरकीरों गुज़ार कर कोई तहलील हुई, बरकीरों गुज़ारने पर जो तहलील होगी, वो तहलीली अमल कहलाएगा बरकी तहलीली अमल। और हरारत देने पर जो रहेगा, वो हरारती तहलीली अमल। हम लोग 2 मिसाल लेते हैं यहाँ पर और अभी जो है मसावत को बैलेंस भी कर लेंगे, मुतवाज़न भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो थी हम लोगों को देखो ज़रा-सी यहाँ पर, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इसको मिटा देता हूँ ना। एक बार ज़रा-सी यहाँ से वापस से आ जाते हैं, वीडियो तुम लोग देख चुके होंगे।
थोड़ा सी शायद इसको मसाज को बैलेंस भी कर लेंगे, बैलेंस करते भी जाएंगे। अब जैसे कि ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम को इसी तरह से लिखना है, ये बात जरा ध्यान में रखना। और ऑक्सीजन का साल्मा, या ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एक साल्मा, कीमियाई तामुल अंजाम पाया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का साल्मी ज़ाब्ता जो रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ही रहेगा। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या करे, हम लोग ने यहाँ पर ये तब्दीली करने के लिए हरारत दी है, गर्म किया गया है। अब क्या हो गया, अब मैग्नीशियम के जौहर काउंट करते कभी हम लोग, तो मैग्नीशियम का एक जौहर यहाँ पर है और एक जौहर यहाँ पे है। ऑक्सीजन के कितने जौहर है, 2 है और यहाँ पर एक ही है। तो ऐसी हालत में कहीं पे भी नहीं लगाने का, शुरुआत पे लगाने का। तो अब ऑक्सीजन की भी 2 जौहर हो गए, मैग्नीशियम के भी 2 जौहर है। यहाँ पर मैग्नीशियम का एक ही जौहर है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लिख देंगे। तो अब ये मसावत जो होती है क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। बैलेंस करने के लिए जैसे ये याद रख लेना, तुम लोग बहुत ज़माने से स्कूल में भी नहीं आए हो ना, तो मसावत जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर ज़रा ध्यान दो। मैं जब आगे लिखता हूँ, जैसे कभी साल्मा साल्मा लिखूँगा, जैसे क्लोरीन का लिखा, तो ये 2 नीचे लिखा, छोटा लिखा, और बैलेंस करने के लिए जो रहेगा ये आगे आएगा। ये अलामत में इस्तेमाल नहीं होता। उसी तरह से NH3, NH3 क्या है? NH3 अमोनिया है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ये दोनों को मिलाया तो क्या बना? NH4 अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, इधर का भी नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? ये 3 और 1 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1 है। तो ये दोनों तरफ जो है आमिल अशिया और हासिल अशिया में जौहरों की तादाद यकसा है। इसको बोलते हैं मसावत को बैलेंस करना। ये कीमियाई मसावत किस तरह से बैलेंस होती है वो बताया गया। आगे देखते हैं, तो ये ताल्लुक हो गया बरकी तहलीली और हरारती तहलीली। तो यहाँ मिसाल देखेंगे, ध्यान से सुन लेना, एक इंटरेस्टिंग तजुर्बा रहेगा इसमें। हम लोग जो है बरकी तहलीली अमल में ना, बरकी तहलीली अमल में पानी का बरकी तज्जिया करेंगे। अच्छा, बरकी तहलीली अमल पहले तो ये याद कर लिए कि तरकीबी अमल में क्या होता है, A+B गिव्स अस AB। 2 अशिया से सिर्फ एक शय बनी, और यहाँ पे उसका उल्टा, एक मुरक्कब रहेगा जिसमें 2 अशिया शामिल रहेगी, ये अलहदा हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अलहदा हो जाएंगे, उसके आयंस में अलहदा हो जाएंगे। तो ये इस तरह की जो तब्दीली रहेगी ये कहलाएगी तहलीली तब्दीली। तहलीली तब्दीली। अब 2 मिसाल ले लेते हैं, 2 मिसाल में से एक मिसाल मैं ले लेता हूँ। लफ्जी मसावत नहीं लिखता हूँ, लफ्जी मसावत तुम लोग लिख लेना, है ना। लफ्जी मसावत मैं कीमियाई मसावत लिखता हूँ। एक तो मिसाल लेता है पानी की, पानी को बरकी रौ गुजारी गई इसमें से। पानी बर्क का मोसिल नहीं होता, बात जुमले पे जरा ध्यान देना। पानी बर्क का मोसिल नहीं होता, उसको बर्क का मोसिल बनाने के लिए उसमें तेजाब के कुछ कतरे मिलाए जाते हैं। जैसे ही तेजाब के कतरे मिलाए होते हैं तो उसमें से बरकी रौ गुजरने लग जाती है। अब इसको जब हम लोग हरारत देंगे, तो हरारत देने के बाद जो है हम लोगों को 2 गैस मिलेगी, एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक जो रहेगी वो ऑक्सीजन गैस रहेगी। और जब भी कीमियाई मसावत लिखेंगे, जरा याद रखना, जब भी कीमियाई मसावत लिखेंगे, गैस हासिल होगी तो ऐसा तीर का निशान ऊपर दिखाना, गैस हासिल होगी तो ऐसा तीर का निशान ऊपर दिखाना। जब रुसूब बनेगा गैस के लिए, यहाँ लिख देता हूं मैं, गैस जब हासिल होगी तो तीर का निशान ऊपर रहेगा, और रसूब के लिए तीर का निशान नीचे रहेगा। अब रसूब किसको बोलते हैं, बात को समझ लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। आगे देख लेना, याद दिलाना कि वो रसूब क्या होता है। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जो गैर हल पजीर शय रहेगी वो रसूब की शक्ल में रहेगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको बैलेंस करने का है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा दिए। अभी 2 लगा देने से ये 2 तो ऑक्सीजन हो गई, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इसको अब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो अब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा।
ये पाक रहना चाहिए कैलकुलेट मैथ्स के कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे बराबर रहता हम लोग का मसावी लिखते हैं ना मैथ्स में, तो बराबर जी बराबर मतलब दोनों तरफ बराबर रहेगा, इधर जितना रहेगा तराजू रहेगा, ये तराजू का जो कांटा रहता है ना बीच का वो रहता है, इधर जितना रहेगा उतना इधर भी रहना चाहिए, है ना। तो इसमें आगे ये हो गई, ये कौन सी मिसाल हो गई, बरकी रो गुजारे। बरकी रो गुजारे मतलब हम लोग जो बरकी रो गुजार दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बरकी तैलीली अमल है। और उसी तरह से एक मिसाल और लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हरारत दी जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हरारत दी जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड CaCO प्लस CO2 ये भी गैस खारिज होती है। इसका तजुर्बा हम लोग देख चुके हैं। कौन सा तजुर्बा देखे तो तुम लोग को याद भी होगा, अब उसको एक बार और देखेंगे। अब उसको जो है गैस जो है कैल्शियम कार्बोनेट गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है, वो देखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करें, सिर्फ हरारत दी है, तो ये तब्दीली क्या हो गई, हरारती तब्दीली। ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड है ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं लफ्ज नहीं लिखता हूँ, लफ्ज में लिखूंगा तो और थोड़ा सी टाइम बढ़ेगा, है ना। अभी हम लोगों को क्या क्या देखना है, किसकी मिसाल देखने का, ये दोनों मिसाल देखने का, ये दोनों वीडियो देख लेंगे हम लोग। एक तो ये बरकी तज्जिया वाला अमल देख लेंगे, और दूसरा जो है दूसरा भी देख लेंगे। एक तो है ये वाला, ये हम लोग का अधूरा रह गया था। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है, तो एक गैस खारिज हो रही है जो बुलबुले की शक्ल में पानी में बुलबुला दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि वहां से कोई गैस खारिज हो रही है जो पानी में शामिल हो रही है। और पानी में शामिल होने के बाद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो। और हम लोगों को पता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के सुफूफ को गर्म कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा तेज शोले से गर्म किया जा रहा है उसको, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है बुलबुले की शक्ल में। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या इसी पानी को हम लोग जो सोडा पीते हैं ना, सोडा जिसको बोलते हैं, पेप्सी जो होती है और मिरिंडा वगैरह जो होता है, सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है। और वो सब के सब पानी जो रहता है वो अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातिशय है, कार्बन अधातिशय है। और वो अधातिशय की वजह से उसके ऑक्साइड जो होते हैं तेजाबी होते हैं, और तेजाबी पानी बन जाएगा, और हम लोग तेजाबी पानी हम लोग के पेट में डालते हैं। अभी यहाँ पे इसका तामुल कभी चूने के पानी से किया जाएगा। ये चूने का पानी ले लिए इसके अंदर, और उसमें गुजारेंगे जब चूने के पानी में, तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। ये चूने के पानी में दिखा है, चूने का पानी किस रंग का है, और वो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें वहां पर कैल्शियम कार्ब दूधियापन जो रहेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के गैर हल पजीर मादे होते हैं। और एक मिसाल है हम लोगों की, मिसाल कौन सी थी, ये अमल जो है तेजाब आमेज पानी को बरकी रो गुजारी जाएगी, तो क्या होता है, दो गैस खारिज होती है, जो रहेगी वो गैस कौन सी रहेगी,
जब तेजाब आमेज पानी से बरकी रव गुजारी जाती है तो ये तेजाब आमेज पानी बनाया जा रहा है हम लोग का, क्योंकि तेजाब पानी जो होता है वो बर्फ का गैर मुसिल होता है। दो इम्तिहानी नली में पानी लेना है और पानी लेने के बाद जो है जो दो बरकीरे इस्तेमाल हुए यहाँ पर जरा ध्यान से देख लो। ये दो बरकीरा है, एक बरकीरा ये जहाँ पे मैं तीर का निशान लगाया हुआ वाला, एक बरकीरा ये है। एक बरकीरे पर पानी टेस्ट ट्यूब को औंधा करना पानी से भरा हुआ, दूसरे बरकीरे पर पानी से भरे हुए टेस्ट ट्यूब को औंधा करना। इसमें से एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जो मस्बत बरकीरे से जुटा रहेगा, बरकी खाने के मस्बत बरकीरे से जो जुटा रहेगा वो कहलाएगा एनोड, और जो मनफी बरकीरे से जुटा रहेगा वो कहलाएगा कैथोड। अब इसमें से जब बरकीर और तेजाब आमेज पानी से जब बरकीर गुजारी जाती है तो उस पानी का बरकी तज्जिया होता है। बरकी तज्जिया होने के बाद दो गैस अलहदा होती है और वो गैस अलहदा जो है वहाँ पे बुलबुले की शक्ल में, जरा ध्यान से देख लो। जब इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, जब जैसी सी इसका तेजाब आमिज पानी जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जब इसमें से बरकी रो गुजारी जाती है तो ये पानी खारिज होते जाता है और उसकी जगह जो है गैस ले लेती है। तो दोनों तरफ जो है दोनों तरफ का पानी जो है खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पर दो गैस आ जाएगी। एक गैस जो रहेगी हाइड्रोजन रहेगी और एक गैस जो रहेगी वो ऑक्सीजन रहेगी। और उसकी खसूसियत की बिना पर हम लोग बता सकेंगे उसमें कि भाई हाइड्रोजन गैस कौन सी है और ऑक्सीजन गैस कौन सी है। अब यहाँ पर वो टेस्ट जो है वो टेस्ट क्या है, जलती हुई मोमबत्ती ले जाना है। अब कभी हम लोग जलती हुई मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती ऑक्सीजन के पास लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन की हमें खसूसियत पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है जलने में मदद देती है, वो और तेजी से मोमबत्ती जलने लग जाएगी। और हाइड्रोजन की खसूसियत ये है, जरा ध्यान से देख लो इसको। हाइड्रोजन की खसूसियत यहाँ पे देखो, फिर से देखो एक मरतबा, फिर से देखो यहाँ पे। हाइड्रोजन की खसूसियत ये है कि हाइड्रोजन हल्के धमाके के साथ जलती है और हल्के धमाके के साथ पॉप की आवाज आती है। जैसे हम लोग मुंह में उंगली डाल के कभी उंगली को कभी बाहर फेंकेंगे तो हम लोग के दो होंठ जो पॉप से बचते हैं तो वो हल्के धमाके के साथ और नीले शोले के साथ जलती है। तो इस तरह का जो तजुर्बा रहेगा, इस तरह से जो है हाइड्रोजन का बरकी तज्जिया हो गया। और उसके बाद जो है हम लोगों का उसके आगे देखेंगे आप, जिस तामुल में एक आमिल शय से दो या जायद अशिया हासिल होती हैं, उस तामुल को तहलीली या तज्जियाती तामुल कहते हैं। वर्ड याद रखना, तहलीली या तज्जियाती तामुल। एक वर्ड और भी है, इसको बोला इसमें ऐसे आता है, हाँ, कि अभी किताब में मिसाल भी अभी अचानक याद आया तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। पारे का सुर्ख ऑक्साइड, मैं यहाँ लिखता हूँ, पारे का सुर्ख ऑक्साइड। इसको कभी हरारत देंगे, इसको कभी हरारत देंगे तो हम लोगों को मिलेगा पारा और ऑक्सीजन। ये मैं सिर्फ लिखा हूँ क्या, ये लिखा हूँ तुम लोग को बताने के लिए कि भाई इसको बोलते हैं लफ्जी मसावत। लफ्जी मसावत में HgO, पारे का सिर्फ ऑक्साइड जो रहता है H और पारा जो होता है Hg और प्लस ऑक्सीजन जो रहता है O में। पारा और ऑक्सीजन गैस अलहदा हो जाती है, पारा अलग हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जो लिखते हैं ना तो उसमें हम लोगों को कंडीशन भी लिखी जाती है। अभी हम लोग अभी तक के जितनी मसावत लिखी है, मैं अभी तक के मसावत में कंडीशन लिखा नहीं था। अब यहाँ से मैं इसमें कंडीशन लिख रहा हूँ। कंडीशन क्या लिखता हूँ देखो जरा ध्यान से, कि मसावत जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मसावत जो पढ़ते हैं हम लोग, मसावत में क्या होता है कि उसकी हालत बताई जाती है। अब यहाँ पे लिखता हूँ फिर से एक मरतबा, HgO, पारे का सुर्ख ऑक्साइड, ये होता है सॉलिड शक्ल में, इसको लिखेंगे S। सॉलिड को लिखेंगे, ठोस को लिखेंगे एस शक्ल। और और पारा जो रहेगा ये भी लिक्विड शक्ल में रहेगा। और ऑक्सीजन जो रहेगा वो गैसीय हालत में रहेगी। तो गैस को जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जी। माई को जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एल।
और सॉलिड को ज़ाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? एस। अगर तुम लोगों को यही मसौद कभी तुम लोग फ़र्ज़ करो तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जो है कीमिया मसौद भी लिख लिए। कीमिया मसौद लिखने के बाद उसको एकदम बैलेंस भी लिखे हुए, अब फिर तुम लोग की मार्क्स कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? तुम लोग ने वहाँ पर क्या कर दिया उसकी हालत को लिखे नहीं। जो हालत मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ एचजीएस और एचजीएल और O2 की जो हालत लिखा हूँ मैं, है ना? अब आगे हटाव का अमल। हटाव का अमल जो है ये एक इंटरेस्टिंग तजुर्बा है। हटाव के अमल में हटाव का अमल कैसा होता है कि हटाव का अमल ज़रा ध्यान से देख लो। एक मिसाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हटाव के अमल में हम लोग ने क्या लिए, देख तो मैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करता हूँ, अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। एक ए बी इस्तेमाल करता हूँ और दूसरा जो है सी इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज़ आमिल अंसर आयन बनाकर ले लेता है, तो इस तरह के तामुल जो रहेगा, वो हटाव का तामुल कहलाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग कभी लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, एसी और बी जो रहेगा अलग हो जाएगा। इस तरह का तामुल की मिसाल जो रहेगी वो हटाव का अमल रहेगा। एक मिसाल लेता हूँ, मिसाल कौन-सी लेता हूँ देखो ज़रा ध्यान से। एक मिसाल लेता हूँ मैं ये ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट की, जिसको बोलते हैं हम लोग नीला तोतिया। नीला तोतिया में 2 काम करता हूँ, एक मर्तबा जो है मैं ना जस्त डाल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मिसाल हम लोग के ऊपर जा चुकी है, तब शुरुआत में कभी तुम लोग को हल्का-हल्का याद रहेगा, तो यहाँ पर जो मिसाल जा चुकी है। देखो यहाँ पर लफ्ज़ था कॉपर सल्फेट के महलूल में जस्त का सुफूफ डालिए। ये क्यामुल क्या हुआ तो यहाँ तो हम लोग लिख लिए थे, वहाँ से देख के लिख लेते। अब हम लोग एक तजुर्बा भी देखेंगे, उस तजुर्बे में रियल में जो है हम लोग को समझ में आएगा, उसकी वीडियो बताऊँगा तुम लोग को इस पे। आप कहाँ चल रहा हूँ मैं? यहाँ पे चल रहा हूँ, ओके। तो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ज़िंक सल्फेट बनता है। अब इसमें देख के करेंगे क्या? देखो यहाँ पर, हम लोग जो है यहाँ पर देख लेंगे इसकी ये भई ये एबी है। एबी में से बी अलग ए अलग कर दो हम लोग, यहाँ पे ए भी अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ Zn SO4 प्लस Cu ये अलग हो गया। कॉपर के सिया ज़र्रात अलग हो जाते हैं। कॉपर के सिया ज़र्रात अलग हो जाते हैं। हेलो? हाँ, क्या नहीं दिख रहा है? तुम लोग को नहीं दिख रहा है? स्क्रीन यहाँ पे वीडियो दिख जाता है। तुम लोग स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोगों के। किसके-किसके प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे मेरे को स्क्रीन का प्रॉब्लम बता दो, कोई देख रहा भी है कि नहीं? एक काम करो, एक अभी अभी क्या दिख रहा है देखो, तुम लोग स्क्रीन पे टच मत करा करो ना उँगली। मैं बोला था तुम लोग कि स्कूल में आके क्लियर कर लो। देखो किसकी शिकायत नहीं आई है। हाँ, इंग्लिश स्क्रीन जो है ना थोड़ा देर के बाद टच करके देखो, स्क्रीन मेरे नाम की स्क्रीन को टच करो। स्क्रीन का प्रॉब्लम किसको आ रहा है? ओके, फिर से जॉइन कर लेते हैं।